हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे ब्रेन, मानव मस्तिष्क, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पूरा डिस्कस करेंगे। मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, कैसे प्रोटेक्शन रहती है, पूरा स्ट्रक्चर का फंक्शन, सेरेबेलम, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपो, पूरा A to Z। इस वीडियो के बाद किसी भी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको, मैं पूरा डिटेल्स इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते ब्रेन क्या होता है। यहाँ से बहुत सारे कंपटीशन MCQ भी निकल के आएंगे। ब्रेन इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कैरी ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन। सबसे एक बेसिक सी चीज़ लिखी हुई जो हमारा मानव मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है। ये मानव मस्तिष्क जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग होता है। दूसरा पॉइंट है ब्रेन मेड अप 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन सेल बट ओनली 15 बिलियन आर एक्टिवेटेड। 100 बिलियन, 100 बिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, 100 बिलियन न्यूरॉन होते पर सारे काम नहीं करते। जितने आप करवाओगे उतने करेंगे, जितनी ब्रेन की प्रैक्टिस करवाओगे उतने करेंगे। तो लगभग 15 बिलियन जो है, मैक्सिमम लोगों में 15 बिलियन तक जो होते हैं वो एक्टिवेटेड रहते हैं, मतलब अपना काम करते हैं। अगर 15 बिलियन से आप ज़्यादा एक्टिव कर लेते हो तो आप मोर इंटेलिजेंट बन जाते हो। 15 बिलियन से कम न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं तो आप थोड़ा इंटेलिजेंसी कम आ जाती है उसमें, है ना। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन्स के बारे में। दिस न्यूरॉन सेल आर एक्टिवेटेड बिटवीन 1 to 5 ईयर। देखिएगा, ज़्यादातर जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे 1 से लेकर 5 साल के बीच में एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब 1 से लेकर 5 साल के बीच में कभी भी एक्टिवेटेड हो जाते हैं। मतलब कितने भी धीरे धीरे एक्टिवेट होते रहेंगे और हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़ती रहती है। न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है कि न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन मस्तिष्क की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन्स होती है। कॉम्पिटिटिव में ऐसे आता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम या ब्रेन की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स होती है। क्लियर है? ये बहुत बेसिक सा है, आपको याद रखना है। नॉर्मल वेट की बात करें, पुरुषों में मेल के अंदर 1400 ग्राम, फीमेल के अंदर 1100 ग्राम के आसपास ये ब्रेन का वेट होता है। और ऐसा नहीं है ब्रेन का वेट कम होने, फीमेल में कम है तो उनका दिमाग कम चलता है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। बॉडी शेप के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा उनका बॉडी शेप कॉम्पैक्ट रहता है मेल के कंपेरिजन, मेल का थोड़ा लार्ज रहता है। उसके हिसाब से जो मैक्सिमम ज़्यादातर है ना, 1400 ग्राम मेल के अंदर, 1100 ग्राम फीमेल के अंदर होता है। आगे बढ़ता हूं। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा जो है वो कैसे होती है, कौन कौन सी लेयर होती है, फिर इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सेरिब्रम, सेरिबेलम वगैरह क्या होते हैं। तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय मेनी लेयर एंड स्कल, यानी कि मस्तिष्क के कई प्रकार की परतों तथा एवं स्कल से ढका हुआ रहता है। हमारा जो ब्रेन है सबसे नीचे होता है, यहाँ पे जो है हमारा ब्रेन होता है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये ब्रेन है पूरा, और ऊपर उसकी लेयर है। कौन कौन सी लेयर है यहाँ पे ब्रेन की? देखिएगा, सबसे ऊपर तो स्किन होती है, त्वचा होती है, फिर हेयर होते हैं, हेयर के अंदर स्किन है, फिर उसके अलावा पेरियोस्टियम है और क्रेनियम बोन होती है जो कि सबसे मजबूत है, हमारे ब्रेन की हड्डी है ये, जो कि इसको सुरक्षा देती है। इसके अंदर एक परत आती है, मेनिंजस परत जिसे कहते हैं। ये रही आपकी मेनिंजस परत। मेनिंजस परत जो होती है ना, 3 प्रकार की परतों से मिलकर बनी है। पहली है ड्यूरा मैटर, आर्कनोइड मैटर और पिया मैटर। 3 परत है, इनका नाम याद रखना, मैं आपको बताऊंगा भी सही आगे। आउटसाइड ऑफ ब्रेन प्रेजेंट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर प्रोटेक्टेड, ड्यूरा मैटर, आर्कनोइड मैटर, पिया या पाया मैटर। इन तीनों परतों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं, फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे। पहले ड्यूरा मैटर के बारे में देख लीजिए। इट इज टफेस्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्रेन, यानी कि यह मस्तिष्क की सबसे ऊपरी, ये मस्तिष्क है हमारा, यहाँ पे सबसे ऊपरी परत। इसको जूम करा तो सबसे ऊपर वाली जो परत है ये हड्डियों के जस्ट नीचे वाली ये वाली परत होती है हमारी ड्यूरा मैटर होती है। उसके नीचे फिर आर्कनोइड मैटर आती है। ड्यूरा ऑल्सो मेड अप टाइप ऑफ आउटर एंड इनर। देखिए, ड्यूरा मैटर जो होती है आउटर और इनर लेयर होती है। आउटर इनर लेयर का मतलब क्या है गाइस? देखिएगा, ये ड्यूरा मैटर है आपकी, इसमें 2 परतें। एक परत तो आपकी ये ऊपर वाली है, एक बीच वाली है ना। ये दोनों परतों से मिलकर यहाँ पे इस तरह से परत होती है। डायग्राम में इतना एक्सप्लेन नहीं होगा। बाकी एक परत ये है A और एक ये है B।
ये ए और बी दोनों परतें, दोनों परतों से मिलकर ड्यूरामेटर आपकी बनी हुई है। यही मैंने लिखा है ड्यूरामेटर आउटर और इनर लेयर। ठीक है, इतना याद रखना। आगे बढ़ता हूं मैं। अब आते हैं आर्किनोइड मैटर पे, जो ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे होती है। इट इज मिडिल लेयर दैट मेड अप फाइब्रस, यानी कि बीच वाली परत होती है और फाइबर से मिलकर बनती होती है। कौन सी वाली परत है? ये मिडिल लेयर है। ये फाइब्रस से मिलकर, फाइब्रस क्या होती है? ये वाली जो लेयर है आपकी, ये वाली परत, ये फाइब्रस आपको धागे जैसे यहाँ पे दिख रही है। धागे मतलब फाइब्रस से मिलकर बनी होती है, धागे जैसे फाइबर्स होते हैं, उनसे मिलकर आपकी आर्किनोइड मैटर बनती है परत। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ड्यूरामेटर बाय सब ड्यूरल स्पेस। यह परत ड्यूरामेटर से सब ड्यूरल स्पेस के द्वारा अलग रहती है। इस लाइन का मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि भैया सबसे पहले आर्किनोइड मैटर के बारे में बोला, फाइब्रस की बनी हुई है, फाइब्रस की बनी हुई है, और किसके नीचे होती है? ड्यूरामेटर के। ऊपर वाली मैटर कौन सी है? ये लिखा है मैंने, ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के नीचे आर्किनोइड मैटर। तो ये जो आर्किनोइड मैटर है, यहाँ पे जो आपकी ये आर्किनोइड मैटर आई है, ये आर्किनोइड मैटर, यहाँ पे खाली जगह होती है थोड़ी सी, बिल्कुल आप माइक्रोस्कोपिक रहती है, थोड़ी सी जगह होती है खाली, जिसे ड्यूरल स्पेस कहते हैं। ड्यूरल स्पेस, और यहाँ पे आर्किनोइड स्पेस होती है, यहाँ पे भी खाली जगह होती है। बीच में आपकी जो है परत पाई जाती है फाइब्रस वाली। इसीलिए बोला है कि यह परत ड्यूरामेटर के सब ड्यूरल जगह के द्वारा अलग रहती है, मतलब सेपरेट रहती है। आर्किनोइड मैटर एंड पिया मैटर कलेक्टिवली कॉल्ड लेप्टोमेनिंजस, यानी कि ये भी क्वेश्चन एक बार बहुत बार कॉम्पिटिटिव बड़ी बड़ी एग्जामों में पूछ लेते हैं कि एक मिनट, कि जो हमारी ड्यूरामेटर है, अब देखिएगा यहाँ पे पढ़िएगा, ये तो हमारी आर्किनोइड मैटर है, ये पिया मैटर है। तो जब हम इन दोनों को, पिया मैटर को जब आर्किनोइड मैटर के साथ जोड़ देंगे, यानी कि ये दोनों परतों को साथ में जोड़ के बोला जाएगा, तो इन दोनों का नाम दिया गया है लेप्टोमेनिंजस। यानी कि आर्किनोइड मैटर और पिया मैटर को साथ में लेप्टोमेनिंजस भी कहते हैं। इन दोनों को साथ में लेप्टोमेनिंजस का नाम दिया गया है, तो आप याद रखना। एक आता है पिया मैटर। पिया मैटर क्या होती है? सबसे नीची लेयर है। इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजस, यानी कि मेनिंजस क्या, पूरी ड्यूरामेटर, आर्किनोइड और पिया मैटर तीनों को साथ में मिला दे तो मेनिंजस परत के नाम से जानते हैं ना। इट कैरी ब्लड वेसल्स इनटू ब्रेन। इसमें क्या होती है? ब्लड वेसल्स भी कैरी करती है। इसमें ब्लड वेसल्स भी होती है, जो कि हमारे ब्रेन तक, यहाँ से फिर ब्रेन तक वो एक्सटेंड कर देती है उसको। ठीक है। इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ कोरोइड प्लेक्सस। याद रखना कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, पर इतना याद रखना कि जो हमारी ड्यूरा सबसे नीचे जो पिया मैटर होती है, ये जो पिया मैटर है, ये क्या करती है? कोरोइड प्लेक्सस को बनाने में भी मदद करती है। आगे बढ़ता हूं। ब्रेन के, अब आते हैं ब्रेन के वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स मतलब होता है खोखली जगह है, मस्तिष्क के अंदर जो खाली या खोखली जगह होती है वो होती है वेंट्रिकल। क्या होता है? वेंट्रिकल कैविटी और होलो स्पेस दैट इज फिल्ड विथ CSF। अब जो हमारा ब्रेन जो होता है, अंदर से खाली कुछ जगह खोखली होती है जिसमें CSF भरा होता है। CSF मतलब इस तरह से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इन ब्रेन प्रेजेंट 4 वेंट्रिकल दैट कनेक्ट टू ईच अदर। हमारे मस्तिष्क में 4 वेंट्रिकल होते हैं और चारों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कौन कौन से 4 वेंट्रिकल है, इनके नाम पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चारों के नाम बता देता हूं मैं आपको। पहला है हमारा लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल जो है, ये वाले ऊपर वाले को, जो दोनों को यहाँ पे दिया गया है, ये वाले हमारे ऊपर वाले भाग जो है लेटरल वेंट्रिकल के अंदर आते हैं। ठीक है। उसके बाद होते हैं इंट्रावेंट्रिकल। इंट्रावेंट्रिकल जो होते हैं, ये वाले वेंट्रिकल्स होते हैं, यहाँ पे आप देखो ये वाले, इनको इंट्रावेंट्रिकल कहते हैं। इनमें सारे में CSF भरा हुआ रहता है। ठीक है। एक आते हैं थर्ड वेंट्रिकल। देखिएगा, लेटरल वेंट्रिकल, इंट्रावेंट्रिकल, उसके बाद फिर थर्ड वेंट्रिकल जो है ये है हमारा, और उसके बाद जो आपका आता है ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है। ये फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है आपका, ये वाला भाग होता है। ठीक है। तो लेटरल वेंट्रिकल, उसके बाद उसको इंट्रावेंट्रिकल, ये वाला भाग है आपका यहाँ पे जो दिख रहा है, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल ये वाला भाग होता है, और फोर्थ वेंट्रिकल नीचे वाला। तो ये खोखली जगह है जिनका नाम दिया गया है। बेसिकली आपको नाम को ध्यान में रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ गाइस में।
स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के स्ट्रक्चर को पूरा जो डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, तीन भागों में ही पूरा मस्तिष्क की स्टडी की जाती है। आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। सबसे पहला है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के तीन भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड अलग आ जाती है। मिड ब्रेन जो होता है पूरा सेपरेट एक ही भाग है। हाइंड ब्रेन में तीन भाग होते हैं, पोन्स, मेंडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम। ठीक है, ये सेरिबेलम है, ऊपर वाला जो था सेरिब्रम था। इन पार्ट के बारे में इन सब के बारे में पूरे के बारे में हमें डिटेल से स्टडी करना गाइस। पे सबसे पहला आता है सेरिब्रम। क्या होता है? इट इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरेब्रम होता है, कॉम्पिटिटिव में आता है, याद रखना है ना। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा। अब हेमिस्फीयर एक वर्ड बोला है, हेमिस्फीयर मतलब जो हमारा ब्रेन है ना, एक इधर वाला एक इधर वाला है ना, ये हेमिस्फीयर होते, दो हेमिस्फीयर होते हैं हमारे ब्रेन में, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। ठीक है, बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर इंटरनली कनेक्टेड बाय कॉर्पस कुलम, यानी कि ये दोनों जो लेफ्ट और राइट, यानी कि जो इधर वाला मस्तिष्क बीच में एक पतली सी कॉर्पसल के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है। कॉर्पसल क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कॉर्पस कॉलम है ना, इनके कॉर्पस कुलम के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहता है सेरेब्रम। अपर पार्ट ऑफ सेरेब्रम मेड अप नर्व सेल दैट विच इज फॉर्म, क्या बनाती है वो आपके यहाँ पे कॉर्टेक्स बनाती है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनाती है, जो कि सेरेब्रम के सबसे ऊपरी हिस्से में होते हैं। अब यहाँ पे दो मैटर होती है, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, इनके बारे में हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। बट क्या होता है यहाँ पे आपको ग्रे, एक भाग ग्रे दिखाई देता है, एक भाग व्हाइट दिखाई देता है, क्योंकि इसमें न्यूरॉन्स की वजह से। वो क्या है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो याद रखना आप। पार्ट ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम के भी चार पार्ट होते हैं, सबसे बड़ा भाग ही सेरिब्रम है। तो फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब ये है, और इसके पेराइटल लोब है आपका, टेम्पोरल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है ना। चार भाग है आपके, कौन कौन से? सबसे पहला है पेराइटल लोब, जो कि आपका ये वाला हिस्सा है, और बैक पीछे वाला जो होता है वो होता है आपका ऑक्सीपिटल लोब। उसके अलावा टेम्पोरल लोब आगे के यहाँ नीचे की ओर स्थित होता है, और सबसे बड़ा भाग होता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब सबसे बड़ा है। ये चारों भाग ही हमारे सेरिब्रम के होते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम का कार्य क्या होता है, क्या किस तरह से वो फंक्शन करता है बॉडी में? इट स्टोर मेमोरी एंड हेल्प टू थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये याददाश्त को संग्रहित करके रखता है और हमारे सोचने की क्रिया को भी नियंत्रित रखता है, साथ ही साथ निर्णय लेने में भी मदद करता है। हम जो थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, उस सब का केंद्र क्या होता है? सेरेब्रम होता है। याददाश्त खो जाने, यहाँ चोट लगेगी, याददाश्त खो जाएगा, मतलब सेरेब्रम में कोई प्रॉब्लम आ गई, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, चोट लग गई, उसी वजह से याददाश्त कमजोर हो जाती है। It is also helpful hearing, टेस्ट, पेन, टेम्परेचर, फील एंड स्मेल, यानी कि यह कई प्रकार की गतिविधियां करता है, जैसे कि सुनने की गतिविधि की क्रिया, स्वाद जो टेस्ट आता है, दर्द जो हमें दर्द महसूस होता है, तापमान टेम्परेचर महसूस होता है, और किसी भी प्रकार की अच्छी या बुरी स्मेल को, गंध को, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है जो कि सेंसेशन लेके सेरेब्रम तक देता है। सेरेब्रम में हम फिर उसको पहचान पाते हैं। इट इज मेंटेन वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स, ये क्या करता है? वॉलेंट्री पेशी, जो कि पेशियां होती है, उनको संकुचन एवं शीतलन में मदद। वॉलेंट्री मतलब जो कि हमारे वश में हो, जैसे मैं हाथ हिला पा रहा हूँ, हिल डुल पा रहा हूँ, ये सारा सेरेब्रम काम कर रहा है। सेरेब्रम मेरी बॉडी को परमिशन दे रहा है, तो हो रहा है। ठीक है, इसमें थैलेमस होती है। क्या होती है थैलेमस? कंसिस्ट ऑफ ग्रे एंड व्हाइट मैटर, इसमें ग्रे मैटर भी होता है, व्हाइट मैटर भी होता है, इसमें दोनों प्रकार के मैटर होते हैं थैलेमस में। थैलेमस इज अ स्टेशन ऑफ ब्रेन, इट कैरी ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन एज पेन, टच, टेम्परेचर एंड सेंड टू द सेरेब्रम, यानी कि थैलेमस जो है विभिन्न प्रकार के संवेदनशील जानकारियों को लेती है और उसको स्पर्श करना, जैसे सारी चीज। थैलेमस क्या है? ये रहा आपका थैलेमस, छोटी सी यहाँ पे ग्लैंड होती है थैलेमस। ये थैलेमस करती क्या है एक्चुअल में? इस थैलेमस का मेन काम होता है कि जो थैलेमस है ना, ये जो भी बॉडी में जो भी मैसेज आया है ना, दर्द का, तापमान का, याददाश्त इकट्ठी करने का, तो पहले स्टेशन तक आएगा, स्टेशन से होकर फिर वो हमारे सेरेब्रम तक भेजा जाएगा। सेरेब्रम में फिर वो याददाश्त वगैरह सारी चीजें स्टोर होती है। तो ये काम मेन है थैलेमस का। आगे बढ़ता हूं मैं।
हाइपोथैलेमस क्या होती है, ये भी एक ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर बट इट इंपॉर्टेंट, नॉर्मल वेट 7 ग्राम है। हाइपोथैलेमस जस्ट यहाँ पे नीचे की ओर स्थित होती है, इसका जो है वेट 7 ग्राम के आसपास होता है। इट इज लोकेटेड, लोकेशन बताइए, इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द थैलेमस एंड इट कनेक्टेड टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिएगा इसकी जस्ट आगे ना यहाँ पे फिर पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर वाले भाग से कौन जुड़ा रहता है, आपकी थैलेमस, थैलेमस आपकी जुड़ी होती है, ठीक है। तो 7 ग्राम के आसपास वेट रहता है। अगर बात करूं मैं फंक्शंस की, हाइपोथैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कार्य होता है। क्या क्या कार्य करती है, इट कंट्रोल आउटपुट ऑफ पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स जो होता है उसके आउटपुट, यानी कि पिट्यूटरी हॉर्मोन जो भी हॉर्मोन्स रिलीज करेगी उस पर मेंटेन करके रखती है। इट कंट्रोल ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी में जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम उसको मेंटेन करेगी। इट ऑल्सो कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम थैलेमस का होता है। इट इज ऑल्सो मेंटेन फूड एंड वाटर बैलेंस, बॉडी में भूख लगी है, हंगर वगैरह हुआ तो ये भी मेंटेन करके रखेगा, बॉडी में बैलेंस मेंटेन रखता है। अब आते हैं मिड ब्रेन के ऊपर। मिड, अब देखो सेरेब्रम फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ा, मिड ब्रेन बीच वाले ब्रेन को कहते हैं। इसमें क्या होता है, मिड ब्रेन इज लोकेटेड जस्ट बिलो द ब्रेन एंड अपर साइड ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कौन सा, ये वाला नीचे वाला हाइंड ब्रेन के ऊपर और फ्रंट वाले बोन के, मतलब मिड बीच में स्थित होता है आपका मिड ब्रेन, ठीक है। इट मेंटेन मूवमेंट ऑफ द आईज एंड हियरिंग प्रोसेस, हमारी आंखों के घूमने पर, आंखों ऊपर नीचे करने पर, और हियरिंग सुनने की जो प्रोसेस होती है, उन दोनों को चीजों को ये मेंटेन करने का काम होता है मिड ब्रेन का। अब आता है हाइंड ब्रेन। अभी तक हमने ये देखा कि भैया जो हमारा जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में सेरेब्रम पढ़ा, थैलेमस हमने पढ़ा, हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा, इसके बाद मिड ब्रेन हमने पढ़ा कि जो कि आई वाई मेंटेन करता है। हाइंड ब्रेन में 3 भाग पढ़ेंगे, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम। सबसे पहले पोन्स के बारे में पढ़ते हैं। पोन्स क्या होती है, इट इज पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन विच इज लोकेटेड बिलो द माइंड, बिलो द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है, थोड़ा करेक्ट करना है इसको, मिड ब्रेन यह पश्चिम मस्तिष्क के भाग है एवं यह मध्य मस्तिष्क के ठीक नीचे, मध्य मस्तिष्क मतलब बीच वाले ब्रेन के जस्ट नीचे होता है पोन्स। ये वाला पार्ट जो है आपका, ये पोन्स है। ऊपर वाला जो है मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के नीचे और मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर, मतलब बीच में स्थित होती है पोन्स आपके। इट मेंटेन द फंक्शंस इज दैट हेल्प टू स्लीपिंग प्रोसेस, जो नींद आने की प्रोसेस होती है, हम स्लीपिंग साइकिल होती है, स्लीपिंग साइकिल को मेंटेन करने का काम होता है पोन्स का। इट ऑल्सो मेंटेन रेस्पायरेशन ड्यूरिंग द स्लीपिंग, हम जब सोते हैं तो सोते समय हम सांस हमारी मर्जी से नहीं लेते हैं, ऑटोमेटिकली हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। इसको भी मेंटेन कौन करेगा, पोन्स करता है आपका, ठीक है। अब दूसरा भाग होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये क्या करता है, इट इज जस्ट बिलो द पोन्स एंड लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विथ स्पाइनल कोड, यानी कि ये ठीक पोन्स के नीचे स्थित होता है एवं इसका निचला वाला भाग स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। ये आपकी मेडुला ऑब्लांगेटा है, मेडुला ऑब्लांगेटा के नीचे फिर आपकी जो है स्पाइनल कोड आ जाती है, इससे कनेक्टेड ये रहता है, ठीक है। इट्स नॉर्मल साइज 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास नॉर्मल वेट होता है। फंक्शंस की बात करें तो करता क्या है आपका, इट मेंटेन अब ब्लड प्रेशर, बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है। इट मेंटेन हार्ट बीट, हमारी हृदय की गति को मेंटेन करने का काम करेगा। इट ऑल्सो मेंटेन ब्रीथिंग, यानी कि हमारी जो सांस लेने की दर है उस पर भी नियंत्रित रखता है। ये पार्ट आपके कंप्लीट हुए। इसमें आपका एक सेरिबेलम आता है। सेरिबेलम सबसे आखिरी भाग है। क्या होता है, इट इज ओवल शेप विच इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द पोन्स, पोन्स के जस्ट पीछे की साइड पे जो आपका छोटा मस्तिष्क होता है सेरिबेलम। इट मेन फंक्शन इज दैट इट हेल्प टू मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। अब देखो बोलते ना पीछे मत मार, छोटा दिमाग होता है, उस टाइप से सुना होगा आपने, तो एकदम यहाँ लगता है तो आपका जो बॉडी बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो बॉडी का जो बैलेंस बनाने का काम करता है सेरिबेलम का होता है, ये शरीर को संतुलित रखता है। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आएगी। पूरा मैंने आपको ब्रेन का पार्ट समझा दिया है।
पैरामेडिकल स्टूडेंट हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देख लो। इस तरह से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी कोर्स में मिलता है आपको। ये वाला कोर्स है डीएमएलटी भी है, बीएमएलटी भी है। पूरा आपको थ्योरेटिकल एग्जाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक की प्रिपरेशन इसमें करवाई जाती है। पूरी चीजें डिटेल से मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप चेक कर सकते हो।